हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब आप आम लोगों के दिल की बातें सुनेंगे तो वे अक्सर कहते हैं कि हम काम में उलझे हैं, परिवार और रिश्तों में बंधे हुए हैं। अगर वे और गहरी बातें कहते हैं तो वे कहते हैं कि संसार ने हमें बांधा है, धन और माया ने हमें बांधा है। ये बंधन क्या है? आइए हम इस पर चिंतन करें। 20वां सामान्य सप्ताह 18 अगस्त 2025 सोमवार। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 11 से 19 तक, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 16 से 22 तक। प्रभुवर से एक धनी युवक ने एक सवाल पूछा। उसका सवाल था कि गुरुवर, अनंत जीवन पाने के लिए मैं कौन सा भला काम करूं? अनंत जीवन, इसका अर्थ क्या है? अनंत जीवन का अर्थ है मैं अमर होना चाहता हूं, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, या स्वर्ग के राज का नागरिक बनना चाहता हूं। मैं मुक्ति पाना चाहता हूं और इसके लिए मैं क्या करूं? मुक्ति का रास्ता क्या है? मुझे कौन सा काम करना पड़ेगा कि मैं मुक्त हो सकूं? प्रभुवर ने उसकी इच्छा को देख करके, उसकी अभिलाषा को देख करके सबसे पहले उससे कहा, आज्ञाओं का पालन करो। यहूदियों के लिए 10 आज्ञाएं थीं और उसके कई नियम और उपनियम थे। ये धर्म का मार्ग, धर्म का सहारा। और वह युवक बड़ा ही धार्मिक युवक था। उसने जवाब दिया, मैं तो धर्म के मार्ग पर चलता रहा हूँ, मैं आज्ञाओं का पालन करता रहा हूँ, फिर भी मुझे ईश्वर के राज्य का अनुभव नहीं मिला, मुक्ति का अनुभव नहीं मिला। ईसा ने उसकी गहरी अभिलाषा सुनकर उससे कहा, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो एक काम करो, अपनी सारी संपत्ति को बेच दो, गरीबों को दे दो और मेरे पीछे चलो, मेरा अनुसरण करो। ईसा की इस गहरी बात को हमें समझने की ज़रूरत है। हमारे इस जीवन का, मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? हम यहाँ पर क्यों हैं? हम इस धरती पर क्यों हैं? और वास्तव में हम कौन हैं? हमारे जन्म का परम उद्देश्य क्या है? अगर आप धर्मशास्त्र की गहराई में जाएंगे, संतों की संगति, उनकी वाणी सुनेंगे और आध्यात्म के मार्ग पर चलेंगे तो आपको पता होगा कि हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य मुक्ति है। धन कमाना नहीं, इच्छाओं की पूर्ति नहीं, धर्म भी नहीं, लेकिन मुक्ति, अनंत जीवन, ईश्वर का राज्य, आज़ादी। लेकिन ये मुक्ति किससे चाहिए? आप इसकी गहराई से चिंतन करें। आप पता लगाएं कि कौन बंधा हुआ है, बंधन में कौन है, मुक्ति किससे चाहिए? हम आत्मा हैं और विशुद्ध आत्मा ही चेतना है। आत्मा बंधी हुई है,
किससे बंधी है? जड़ से। ईसा क्यों कहते हैं कि पूर्ण बनना चाहते हो तो पूर्णता कैसे आती है? पूर्णता आती है चेतना से। जड़ से कभी पूर्णता नहीं आती। जड़ क्या है? जड़ शरीर है, तत्व। शरीर का ही अंश मन भी है, मन में भी जड़ता है, और मन का ही विशुद्ध रूप जिससे जुड़ा ही हुआ है, लेकिन आत्मा है। आत्मा चेतना है। तो जड़ और चेतन एक साथ जुड़े हुए हैं। यही हमारे दुख का कारण भी है। आत्मा बंधन में है, चेतना बंधी हुई है शरीर, मन और संसार रूपी जड़ता से। इसलिए ईसा ने कहा, अगर तुम मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें मुक्त होना है धन से, शरीर से, मन से, संसार से, जिसकी जकड़न में तुम हो। और धन के समर्पण से, धन को बेचने और उससे मुक्त होने से तुम्हारी आत्मा मुक्त होने लगेगी, चेतना आज़ाद होने लगेगी और तुम जड़ता से मुक्त होगे। तो जब हम जड़ता से ऊपर उठते हैं, चेतना और आत्मा में प्रगति करते हैं, वही मुक्ति की अनुभूति है। कुछ समय आप इस पर चिंतन करें, लगातार ध्यान करें और जड़ता को त्यागने के लिए संतों ने, महात्माओं ने जो बात कही, त्याग की बात और प्रभु शरण की बात, अनन्य प्रेम की बात, समर्पण की बात, इसीलिए क्योंकि चेतना को प्रखर होना है, चेतना को ऊपर उठना है, आत्मा से हमें संचालित होना है। तो धन, इच्छा, अभिलाषा, यहाँ तक कि जितनी भी सांसारिकता है वह चेतना के, आत्मा के अधीन होती है। हम इसी के लिए सतत प्रयत्न करें, चिंतन करें, समर्पण के लिए कदम उठाएं और ये मानव जीवन जो ऊंचे लक्ष्य के लिए मिला है, मुक्ति ही हमारी मंजिल है, हम वहाँ तक पहुँच पाएं। आज के पहले पाठ में इस्राएलियों के ईश्वर से दूर जाने की बात कही गई है। इस्राएली कई बार ईश्वर से दूर चले जाते थे। जब वे सुखी होते थे, संसाधन में होते थे, संपन्नता में होते थे, वे तो लगातार ईश्वर से दूर चले जाते थे। आज के पहले पाठ में कहा गया है कि ईश्वर उन्हें त्याग दिया। कई बार धन में, संपत्ति में, सांसारिक अच्छे दिनों में ईश्वर हमें त्याग देता है। वास्तव में हम ईश्वर को त्याग देते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं। पहले पाठ में कहा गया है कि लुटेरे इस्राएलियों को परेशान करने लगे। तरह तरह के लुटेरे अलग अलग दिशाओं से आकर उन्हें परेशान करने लगे। और जब वे प्रार्थना किए तो ईश्वर ने उनको न्यायकर्ता प्रदान किया, न्याय करने वाले। और ये शक्तिशाली लोग जैसे बाउंसर, पुलिस सुरक्षा, इसी तरह से ईश्वर ने उनके लिए न्यायकर्ताओं के द्वारा न्याय की व्यवस्था की और लुटेरों से इस्राएलियों को बचाया। तो हम प्रभु की शरण जाएं, जीवन में चेतना को, आत्मा को, जो ईश्वर के राज्य में होने के लिए हमें प्रेरित करता है, उस पर चिंतन करें। ईश्वर की आत्मा, पुनर्जीवित यीशु और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें चेतना में बढ़ने,
आध्यात्म में बढ़ने के लिए शक्ति दे। धर्म पर्याप्त नहीं है, धन पर्याप्त नहीं है। धन से, हमारी इच्छाओं से और धर्म से भी आगे हमें उठना है, आध्यात्मिकता में और चेतना में। दिव्य आत्मा हैं आप, उसी के आनंद में रहें। आमीन।